अब हम लोग समझेंगे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये भी आपको कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये इक्वेशन की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, बेसिकली पावर इसकी 2 है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, वी विल गेट 2 रूट्स। एक रूट आपका हो गया सपोज कर लो अल्फा, दूसरा रूट सपोज कर लो आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अगर आपसे अल्फा बीटा की वैल्यू कभी भी पूछता है तो यहां पर आप अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई दी 2a। सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। 11th 12th 9th में भी आपने पढ़ा है, 9th 10th में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला। अगर आप प्लस ले लोगे तो अल्फा मिल जाएगा, माइनस ले लोगे तो बीटा मिल जाएगा। इसकी अगर आप यहाँ पर पावर देख रहे हो, पावर 2 है तो डेफिनेटली यहाँ पर दो रूट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर इन दोनों रूट का कोई आपसे बोल देता है कि समीशन कितना होगा, तो इन दोनों रूट का समीशन हो जाता है माइनस का b डिवाइडेड बाय a। इसी तरीके से इन दोनों रूट का अगर कोई आपसे प्रोडक्ट पूछ लेता है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, c बाई a हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से ध्यान रखने का। इतने ही फॉर्मूला है, नो कुछ और फॉर्मूलाज हैं उसको भी ध्यान रखो। ये जो रूट्स हैं, इस रूट्स के भी कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2ab, 2 अल्फा बीटा। इन अ सिमिलर मैनर अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला, अब ये सारी चीजें आपको पता है भाई, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बढ़ते हुए सारी चीजें आपको लिखवा रही हूं। माइनस का 2 अल्फा बीटा, अगर प्लस है तो प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस है तो माइनस 2 अल्फा बीटा। इसी तरीके से आपसे पूछ लेता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है, a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपसे पूछ लेता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या इसका फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है भाई, एनीवन, जल्दी से मुझे आंसर करिए भाई। इसका फॉर्मूला बताइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी से मुझे बताओ भाई। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बताइए। इन अ सिमिलर मैनर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का अगर कोई फॉर्मूला आपसे पूछता है तो वो फॉर्मूला क्या होगा, एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एक अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। बताओ भाई, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगर देखो प्लस है तो यहां पर लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, कोई टेंशन नहीं है, अगर प्लस है तो प्लस लिख लो, माइनस है तो कोई टेंशन नहीं है, अल्फा माइनस बीटा लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी के साथ ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर आप बाहर प्लस ले चुके हो तो अंदर क्या ले लो, माइनस ले लो, माइनस का अल्फा बीटा कर दो। इन अ सिमिलर मैनर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर बाहर माइनस ले चुके हो तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा प्लस का अल्फा बीटा। सो ये कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनके साथ आपको प्ले करना आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी क्या होने वाली है भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो आपकी है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर लिखती हूं अर्थमेटिक, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक की इक्वेशन किस तरीके से दिखती है, एक ऐसी इक्वेशन, आपको एक ऐसी सीरीज देखने को मिलेगी, कभी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर आप क्रिएट करोगे तो वो डिफरेंस आपको सेम देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अगर मैं यहां पर अर्थमेटिक सीरीज आपके सामने लिखूं तो हो सकता है पहला टर्म a हो, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा a प्लस डी,
थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। इसी तरीके से आपको फोर्थ टर्म देखने को मिलेगा, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। और ये सीरीज आपकी इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप ये दो टर्म लोगे, a प्लस डी माइनस ए करोगे, आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, d मिलेगा। अगर आप a प्लस 2d माइनस a प्लस डी करोगे तो a से a कैंसिल होगा, 2d में से d चला जाएगा, अगेन यू विल गेट दी सेम डिफरेंस d। इसी तरीके से a प्लस 3d में से a प्लस 2d माइनस करोगे, a माइनस हो जाएगा, 3d में से d जाएगा, 2d जाएगा, यू विल गेट अगेन द सेम डिफरेंस d। तो यहां पर आप देख सकते हो डिफरेंस को हम लोग बेसिकली d से रिप्रेजेंट कर, ये बेसिकली आपका d क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। a आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। तो यहां पर अगर आपसे इस सीरीज में कोई भी बोल देता है कि nth टर्म को फाइंड आउट करो, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ nth टर्म, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये फॉर्मूला में सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। n माइनस वन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने हैं, वो n हो गया। और d क्या है, d इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। अब डिफरेंस तो सेम होगा, कोई भी दो टर्म लेके डिफरेंस निकाल लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ d। इसी के साथ आपसे यहाँ पर एक छोटी सी चीज और पूछता है, वो छोटी सी चीज पता है क्या है, समेशन बताओ। अगर यहां पर ये सीरीज है, इस पूरी सीरीज को अगर हम ऐड कर दें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सपोज कर लो यहां पर a है, और हमसे पूछ लेता है कि समीशन क्या होगा n टर्म्स का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना है, अगर इस अर्थमेटिक सीरीज में लास्ट टर्म पता हो जाता, लास्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द एल, अगर लास्ट टर्म हमें पता हो जाएगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का समीशन। जैसे कि अभी ये सीरीज अगर आप देखोगे तो आपको ये तो बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, मगर ये नहीं बताया गया है कि लास्ट टर्म कौन सा होने वाला है। तो उस पर्टिकुलर केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे। अगर इसी सीरीज में हमें ये बता दिया जाता कि लास्ट टर्म आपका ये आने वाला है, तो हम समीशन निकालते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की हेल्प से, और हमें हमारा आंसर देखने को मिल जाता। भाई हेलो, इतनी हंसी के साथ दांत दिखाते हुए भाई, हेलो भाई, ठीक है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आपने क्रिएट करा है, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, कुछ बोला था आपसे, ये n+1, जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 2 का डिफरेंस, 6 4 का डिफरेंस, 8 6 का डिफरेंस, सबके डिफरेंस आपको यहां पर सेम सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहां पर लास्ट टर्म पता है 2n है, फर्स्ट टर्म पता है 2 है, तो अगर आप इसी में फॉर्मूला पुट करो, जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपको दिखाती हूं कि अगर आप इसी में टोटल समीशन निकालोगे तो आप क्या लिखोगे यहां पर, n/2, ठीक है ना, n/2, तो n/2 रख दो, और फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, और लास्ट टर्म कितना है, 2n है, ठीक है ना, लास्ट टर्म कितना है, 2n है। तो यहां पर आप देख सकते हो दोनों से 2 कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, n+1 आपको समीशन देखने को मिल जाएगा। तो एक्सपेंशन का समीशन आप यहां पर देख सकते हो, ये मैंने इस वजह से आपको दिखा दिया क्योंकि ये जो सीरीज आपको दिख रही है इवन टर्म वाली, ये आपकी कौन सी सीरीज है, दिस इज योर अर्थमेटिक सीरीज। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप ऑड सीरीज के लिए निकालोगे आपको सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी डिफरेंसेस आपको सेम देखने को मिलने वाले, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के जैसे कि टर्म्स हो गए, nth टर्म कैसे निकालेंगे, समीशन कैसे करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी जल्दी से मुझे बताइए, देन आगे चलेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ चलेंगे भाई। एनी प्रॉब्लम, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। बहुत बेसिक सा आप खुद ही समझ रहे होगे कि आज का जो लेक्चर है जस्ट टू समराइज दी लास्ट 3 to 4 years पहले जो हमने पढ़ा था, बस हम उसी को ही समराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, एल क्या है, एल इज द लास्ट टर्म, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन हो फटाफट पूछ लो। एल आपका क्या है, एल इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इस सीरीज में लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। ए क्या है, ए इज योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। एंड व्हाट इज डी, डी इज द डिफरेंस, जो दो टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज डी। एन क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स।
लॉग में सेकंड नंबर पर। अच्छा चलो लॉग वाला बाद में देखते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ चलते हैं। अर्थमेटिक सीरीज हमारी कंप्लीट हो गया। सेकंड जो हमारी सीरीज है दैट इज योर ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या हार्मोनिक सीरीज भी पढ़ना जरूरी है? नहीं। आपको अगर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अगर रिलेट करते हैं तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक से रिलेट करेंगे, आपके हार्मोनिक से नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी कि अगर आप किसी भी दो टर्म का डिवीजन लेते हो सो दैट डिवीजन मस्ट बी सेम। जैसे कि इस सीरीज को अगर आप देखोगे, फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड टर्म ए आर हो गया, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर हो गया, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब हो गया। अब आप यहां पर देख लो, इन दोनों के टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, ए आर अपॉन ए कितना मिलेगा? आर मिलेगा। इन दोनों टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर से आर कैंसिल आउट होगा, अगेन आपको आर मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इस सीरीज में, इस पर्टिकुलर सीरीज में दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर आप निकालोगे, यू विल गेट द सेम डिफरेंस, नॉट डिफरेंस, सेम डिवीजन। अर्थमेटिक में क्या था? सेम डिफरेंस था, इसमें क्या है? सेम डिवीजन है। तो यहां पर अगर आपसे कभी भी पूछता है कि nth टर्म कौन सा होगा, तो फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n-1। यहां पर a क्या है भाई? a क्या है भाई? सब पोपट हो गया भाई, वापस से लिखते हैं nth टर्म, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? a r टू द पावर n-1। सो दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। और इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताऊं, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन भी कई बार आपसे पूछा जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होगा? जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सारे टर्म्स का समेशन करिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग यहां पर लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर इस केस में आपको अर्थमेटिक मीन बताऊं, अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सपोज कर लो फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड a2 है, थर्ड a3 है, फिर a4 है। तो यहां पर कर देंगे a1 प्लस a2 प्लस a3, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? लास्ट वाला सपोज कर लो an है, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय यहां पर कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। तो ये आपका क्या कहलाता है? दिस इज योर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है। तो याद रखिए, जब भी कभी आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछता है तो सपोज कर लो ये जो टर्म्स है, सपोज कर लो पहला टर्म a1 है, दूसरा जो ar है वो दूसरा टर्म a2 है, a3 है, देन a4 है। इसी तरीके से कुछ टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो लास्ट टर्म आपको an मिल जाएगा। अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो लिखेंगे a1 मल्टीप्लीकेशन में a2, देन a3, फिर लिखेंगे a4, और इसी तरीके से टोटल an टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे डिवाइडेड बाय इसकी पावर, फिर 1 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे वो पावर में चला जाएगा। सो दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कि मैं आपको समझाती हूं, सपोज दैट वी हैव टू टर्म्स a एंड b, वी हैव टू टर्म्स a एंड b। तो दो टर्म का अर्थमेटिक मीन कितना होता है? दो टर्म का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा दोनों टर्म्स का समीशन डिवाइडेड बाय 2। अब तो ये देखा होगा फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का कि दो टर्म का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन 1 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ab। ठीक है भाई। तो किसी भी दो टर्म का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है और किसी भी दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ab होता है, अंडर रूट ab होता है। ठीक है भाई, ओके भाई। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging JET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for JET till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire
for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.